नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? 1.5 करोड़ की लागत से बनी गनोड़ा मोटा गांव सड़क हो गई तैयार। गड्ढों और धूल से ग्रामीणों को मिलेगी राहत। ब्लॉक कांग्रेस ने अनूठे अंदाज में मनाया डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन। बच्चों के साथ केक काटा, मरीजों को फल और पौधारोपण किया। उदयपुर में चांदपोल स्थित अमर सिंह बावजी की छत पर शराब पीने का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर आदिवासी समाज का प्रदर्शन। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। भूताला गांव में हाई टेंशन लाइन टूटकर तालाब में गिरी। बच्ची बाल बाल बची, सरपंच ने लाइन पर चढ़कर जताया विरोध। गुरु पूर्णिमा पर सूजाजी का गढ़ा आश्रम में उमड़ा आस्था का सैलाब। संत रुद्रेंद्र शेखर से आशीर्वाद लेने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा से मोटा गांव जाने वाली जर्जर सड़क अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। करीब 1 किलोमीटर लंबी और 10 इंच ऊंची सीसी सड़क का निर्माण 1.5 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया। नए ठेकेदार ने 2.5 महीने में काम पूरा किया। सड़क बनने से वाहन चालकों, विद्यार्थियों, किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। पहले इस सड़क की हालत बेहद खराब थी। बड़े बड़े गड्ढों और टूटी फूटी सीसी सड़क के कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया था। बरसात में स्थिति और खराब हो जाती थी और आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुधार की मांग कर रहे थे। पहले ठेकेदार का काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण विभाग ने पुराना काम निरस्त कर नया टेंडर जारी किया। इसके बाद ठेकेदार विकास रार को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने तेज गति से काम शुरू कर करीब 2.5 महीने में निर्माण पूरा कर दिया। ठेकेदार ने बताया कि सड़क को टिकाऊ बनाने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है ताकि लंबे समय तक लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। स्थानीय ग्रामीण हरीश राव, चंद्रवीर सिंह, गजराज सिंह, पीयूष भट्ट और ब्रजेश निरामा ने कहा कि पहले की तुलना में इस बार निर्माण का कार्य बेहतर गुणवत्ता के साथ हुआ है। सड़क मजबूत और समतल बनी है जिससे आवागमन आसान हो गया है। अभी सड़क पर फिनिशिंग का काम बाकी है। निर्माण के दौरान जमी मिट्टी की सफाई और धुलाई की जाएगी। साथ ही जहां गैप है वहां डामर भरकर सीलिंग की जाएगी। दोनों किनारों पर मिट्टी भराव का काम चल रहा है और जरूरत के अनुसार नालियों का निर्माण भी कराया जाएगा ताकि बरसात का पानी जमा न हो। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का जन्मदिन बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खमनोर में अनूठे अंदाज में मनाया। नन्हे बालक बालिकाओं के साथ केक काटकर मिठाई वितरित की गई। साथ ही अस्पताल में मरीजों को फल दिए गए और पौधारोपण भी किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केसर सिंह गौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह राजकीय चिकित्सालय खमनोर पहुंचे। यहां मरीजों, उनके परिजनों और वृद्धजनों को फल और मिठाई वितरित की। इसके बाद हॉस्पिटल परिसर और स्टेडियम में पौधारोपण भी किया गया। गौशाला पहुंचकर गांवों को दलिया और हरी घास भी खिलाई गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अन्य पिछड़े वर्ग के नन्हे बालक बालिकाओं के हाथों से केक कटवाना रहा। केक काटने के बाद बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा। सभी बच्चों ने डॉक्टर सीपी जोशी के फोन पर बात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केसर सिंह गौड़ ने बताया कि डॉक्टर जोशी के जन्मदिन को सेवा और पर्यावरण के साथ मनाकर समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य कुक सिंह गौड़, पूर्व प्रधान पुरुषोत्तम माली, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह पवार सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर के चांदपोल क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल अमर सिंह बावजी की छत पर कुछ युवाओं द्वारा कथित रूप से शराब पीने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ युवा अमर सिंह बावजी की छत पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि वे वहां शराब पी रहे थे। वीडियो के वायरल होते ही यह मामला चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय लोगों ने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले इस स्थान पर इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अमर सिंह बावजी उदयपुर की धरोहर है और श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे स्थान पर शराब पीना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। लोगों ने मांग की है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करे और वीडियो में दिख रहे युवकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अमर सिंह बावजी का संबंध मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जानकारी मिली है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जल जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर गुरुवार को उदयपुर में आदिवासी समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आदिवासी समाज का जीवन जल जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है। इन प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों की पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिससे समाज में आक्रोश है। उन्होंने मांग की कि वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनकी सहमति के बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य करते समय स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता दी जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, युवा और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। रैली के दौरान जल जंगल जमीन बचाओ के नारे भी गूंजे। आदिवासी समाज ने सरकार से मांग की है कि उनके संवैधानिक और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को बांसवाड़ा के सूजाजी का गढ़ा स्थित वसुधैव कुटुंबकम आश्रम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही संत रुद्रेंद्र शेखर महाराज के दर्शन और आशीर्वाद के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। आश्रम परिसर गुरु वंदना, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक माहौल से गुंजायमान रहा। दूर दराज से आए भक्तों ने गुरु चरणों में नमन कर सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर गुरु का आशीर्वाद लिया और उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। इस दौरान मंत्री खराड़ी ने गुरु परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरु जीवन में दिशा दिखाते हैं और समाज में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना आज की जरूरत है। गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण संभव है। संत रुद्रेंद्र शेखर महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए सेवा, संयम और सदाचार का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान ईश्वर के समान है और गुरु की कृपा से ही जीवन में सफलता मिलती है। पूरे आयोजन में अनुशासन, सेवा और भक्ति का अनुपम वातावरण देखने को मिला। आश्रम में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आश्रम प्रबंधन ने बताया कि हर साल गुरु पूर्णिमा पर यहाँ बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है और इस बार भी श्रद्धालुओं की संख्या उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।